सेशन हमारा जो हुआ था उसका प्रैक्टिस हमने कर लिया। ओके, आज उसके आगे हम लोग चलेंगे। आज एक नया पॉइंट हम लोग कवर अप करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डाइक्स फार्मूला। हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हुए थे इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल के अंदर। यहाँ पे भी हमें फार्मूलाज पढ़ना है, बट यहाँ पे किस तरीके से फार्मूला लगाना है वो देखेंगे। एक्सेल के अंदर भी काम करेंगे, एक्सेल के अंदर कैसे फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे कैसे फार्मूला लगाना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। तो आज का जो हमारा पॉइंट्स रहेगा वो हम लोग पहले डिस्कस करें कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करेंगे इस सेशन के अंदर। आज हम लोग पावर बीआई के अंदर हम लोग डैक्स फॉर्मूला देखेंगे। ओके, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट अभी हम लोगों ने बहुत सारी सेटिंग देखे हुए पावर बीआई के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे इन पावर बीआई के अंदर उसको डैक्स फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। तो एक्सेल के अंदर भी हम लोग वही फॉर्मूला चेक करेंगे कि वहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पावर बीआई के अंदर कैसे लगाना जाता है। ओके, तो पहला तो हम लोग देखेंगे कॉन्करेंट फंक्शन देखेंगे। कॉन्करेंट फंक्शंस जो हम डायरेक्टली इसको दो तरीके से देखेंगे। यहाँ पे टू मेथड देखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ टू मेथड। उसके बाद हम लोग कुछ सम देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिविजन्स देखेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, और कुछ कैलेंडर्स के फॉर्मूलाज हम लोग लगाएंगे। कैलेंडर्स के फॉर्मूलाज हम लोग लगाएंगे, मतलब एक मैं आपको लिस्ट ही प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे हम सारे के सारे डैक्स के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। बट कैसे लगाना है उसका एक एग्जांपल मैं आपको इस सेशन के अंदर दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी चीज़ आपको फॉर्मूला लगाना होगा, तो आप वन बाय वन वहाँ पे जाके देख के आप सारी चीज़ें लगा सकते हो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। ओके, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग आए अपने इसके अंदर पावर बीआई के अंदर। मैंने दो फाइल ऑलमोस्ट ओपन करके रखा हुआ है। एक जगह पे एम्प्टी है क्योंकि सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा जहाँ पे हमें समय ना लगे, हमारा समय बचे यहाँ पे। और लास्ट हम लोगों ने जो सेशन हम लोगों ने कवर अप किया था, हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वही फाइल मैंने यहाँ पे अभी तक ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे है। लास्ट हम लोगों ने जो फाइल किया था वही फाइल पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। तो इस फाइल के अंदर भी कुछ हम लोग काम करेंगे और कुछ डाइक्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो डाइक्स फॉर्मूला मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सेशन कवर अप किया था, लास्ट दो सेशन पहले, वो सेशन में हम लोगों ने कंसोलिडेट डेटा बनाया था। अब कंसोलिडेट डेटा के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें उस शीट के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके सारे डेटा को व्यू कर सको, मतलब देख सको कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको एक नया नाम दे देता हूँ, ईयर करके दे देता हूँ। यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो इससे मैंने ईयर मेंशन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो कंट्री का कॉलम है, अगर आप इस सीट के अंदर चेक करोगे तो यहाँ पे कंट्री का कॉलम है जो आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में डिस्प्ले करेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे एक ईयर का कॉलम भी आपको नजर आएगा। तो मुझे क्या करना है कि ये दो कॉलम को ज्वाइन करना है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सेल की, अगर मैं एक्सेल में जाता हूँ, एक्सेल के अंदर यही चीज को अगर मुझे ज्वाइन करना रहेगा तो हम लोग दो मेथड वहां पे भी अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं एक फर्स्ट एक कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाएगा, राहुल और मिथेन और रोहन। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया हुआ है। और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स डाल देते हैं, उनको दोनों को ज्वाइन करते हैं।
जैसे हमारे शीट हम लोगों ने अभी कंसोलिडेट डेटा के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि एक कॉलम के अंदर वहाँ पे कंट्री के नेम है, दूसरे कॉलम के अंदर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपको कंट्री नेम हो या ईयर्स हो, कोई भी कॉलम को आप डायरेक्टली उसको कंबाइन कर सकते हो, बट कंबाइन कैसे किया है करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला मेथड हमारे पास आता है कि डायरेक्टली ये दोनों सेल को मुझे एक साथ मर्ज करना है, मतलब कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे जो सेल आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सेल की जगह पे क्या आ रहा है, E5 आ रहा है, मतलब उस कॉलम और उस रो का नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंड साइन लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे यहाँ पे, और वापस एंड साइन लगाएंगे, और जो दूसरा मेरा सेल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो माही 1 करके आ गया। ओके, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी करोगे तो सभी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि माही और 1 के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास आ जाए, जैसे डैश हो गया, @ हो गया, या इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपको चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। बट कैसे ऐड करना है चलो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो 2 डबल कोट लिखा हुआ है उसके अंदर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर चाहिए वो लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे डैश का सिंबल मैंने लगा दिया और इंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि हर एक नेम के बाद आपको एक डैश का सिंबल्स आ गया यहाँ पे। तो नाम भी हमारा ज्वाइंट हो गया और डायरेक्टली दोनों चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया विद स्पेशल सिंबल के थ्रू। यही काम हमें करना है अपने डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर। तो कंट्री का कॉलम, चलो आते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंट्री का कॉलम और ईएफ के कॉलम को मर्ज करना है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेल में कैसे किया कि यहाँ पे एक बार आंसर निकाला, उसके बाद हमें ड्रैग करना पड़ता था या शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल डी यूज करके उसको हम लोग यहाँ पे आंसर निकाले। बट इन पावर बीआई के अंदर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको एक साथ सारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे टेबल टू कॉलम टूल्स के अंदर राइट साइड के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू कॉलम। जब भी आपको कॉलम वाइज रिपोर्ट निकालना है, कॉलम वाइज आउटपुट निकालना है या रिजल्ट निकालना है, उसके लिए हमें कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधा कॉलम पे क्लिक करता हूँ और ये कॉलम अपने शीट के अंदर वो ऐड हो जाएगा। देखिए वहां पे ऐड हो गया, उसका नाम अभी आ रहा है हमारे पास कॉलम करके। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉलम का नाम देना है आप दे सकते हो। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्क्रीट, मैं लिख दिया यहाँ पे, और चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कंट्री प्लस ईएस, ऐसे हम लोग मेंशन कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये हो गया मेरा हेडिंग का नाम, मतलब कॉलम का मैंने नाम डिसाइड किया। ओके, उसके बाद लगाना है आपको इक्वल। ओके, अब यहाँ पे उस कॉलम कंट्री के कॉलम का तो कोई पर्टिकुलर यहाँ पे तो आप रो या कॉलम तो डिस्क्राइब तो कर ही नहीं रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे उस कंट्री का जो भी कॉलम का नाम होगा वो हमें लेना है। तो यहाँ पे लेने के लिए आपको ये ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्रैकेट आप यूज करते हो तो आपके सारे कॉलम के नाम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो शीट आपने लिया हुआ है उस शीट के अंदर जो जो कॉलम है वो आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंट्री, मैंने सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए @ का, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक्सेल फाइल के अंदर किया था वैसे। उसके बाद आप लगा दीजिए डबल कोट, उसके बाद वापस एंड लगा दीजिए, और दूसरा कॉलम का नाम था ईयर करके। तो यहाँ पे वापस ब्रैकेट यूज करेंगे और जहाँ पे भी आपका ईयर्स का नाम होगा आप उसको देख सकते हो डायरेक्टली, कहीं पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, यस ये रहा, इंटर कर दीजिए। और उसके बाद इन दोनों के बीच में आके आपको जो भी स्पेशल कैरेक्टर लगाना है वो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे लगा सकते हो। कर्सर को रखना है एंड के अंदर, जैसे एंटर कर गया और यहाँ पे एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे कुछ सेकेंड्स के अंदर वो फर्स्ट कॉलम और ये कॉलम दोनों ही कंबाइन करके आपको वहां पे डिस्प्ले करेगा। देखिए आपके पास आउटपुट आ चुका है। पहला तो हम लोगों ने जो कॉलम का नाम रखा था वो आपके पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 2 कॉलम को मर्ज किया तो देखो वो ऑप्शन आ गया, उसके अंदर स्पेशल जो कैरेक्टर हम लोगों ने डैश का लगाया था वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे एक्सेल में हम लोगों ने काम किया था, बराबर। अब ये तो हम लोगों ने सेल वाइज इवन कॉलम वाइज किया था। अगर इसी को अगर मैं फॉर्मूला वाइज करना रहेगा तो कैसे करेंगे। तो वापस हम आते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। अब यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल, सीधा यहाँ पे लिखूंगा कॉन्क्रीट, जो हमारा फंक्शन फॉर्मूलाज होगा हम लोगों ने यूज किया हुआ है कॉन्क्रीट फंक्शन। नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ना 2 ऑप्शंस अपने को मिल रहा है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 करके, और आगे शो ऑन करके आपको ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे डॉट डॉट करके ऑप्शन आ रहा है नीचे।
तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना माही करके, सेलेक्ट किया, कॉमा करता हूँ, दूसरा जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो ले लेते हैं। नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इंटर। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ गए हैं, बट यहाँ पे भी डैश चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में डबल कोड वापस लगाऊंगा, कॉमा करूंगा और इनके बीच में एक डैश लगा देता हूँ। तो देखिए बन गया हमारा। यहाँ पे मैंने कॉन्क्रीट फंक्शन का यूज कर लिया। तो क्या पावर बीआई के अंदर ये पॉसिबल है? यस, बट वहां पे कैसे करना वो थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। तो वापस कॉलम वाइज रिपोर्ट निकालने के लिए हमें वापस क्लिक करना पड़ेगा न्यू कॉलम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक कर लिया। तो देखिए वापस हम, यस, दो कॉलम या तीन कॉलम को एक साथ मर्ज करना रहेगा, उसके लिए हमें यूज करते हैं कॉन्क्रीट फंक्शन इन एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट टेस्ट फॉर्मूला करके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया टेस्ट फॉर्मूला करके इक्वल। अब यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्क्रीट फंक्शन। देखिए वहां पे हमारे पास फंक्शन करके आ गया, एफ एक्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया। बट लिखने के बाद आप देखोगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू करके आ रहा है, बट ये ऐसा एक्सेल के अंदर नहीं था। ऐसा एक्सेल के अंदर नहीं था। वहां पे एक्सेल में क्या था, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा डैश डैश डॉट 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 करके अपने पास ऑप्शन दे रहा था। मतलब इन एक्सेल फाइल के अंदर आप नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ कॉन्करेंट कर सकते हो, बट पावर बीआई के अंदर ये ऐसा ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहला क्या करेंगे, आपका पहला जो ब्रैकेट होगा वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कंट्री का कॉलम ले लिया, कॉमा करेंगे। अब जो टेक्स्ट टू है ना, वहां पे वापस हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क्रीट फंक्शन लगाएंगे। कॉन्क्रीट फंक्शन लग गया तो वापस देखोगे वहां पे दो टेक्स्ट मिल गया अपने को। तो पहले वाले टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, कॉमा, दूसरे वाले टेक्स्ट के अंदर हमारा जो ईएस को वाला ऑप्शन होगा वो सेट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे वो ऑप्शंस ऐड हो जाएगा। आ गया, समझ में आया? यस, इसमें ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमारे पास कॉन्क्रीट जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ये तो हम लोगों ने अपने नॉर्मली नाम लगाया जैसे हमें करते आ रहे हैं। दूसरा वाला एक्सेल फाइल इवन पावर बीआई का जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है, फंक्शन के या फॉर्मूलाज के, जो हमें यूज करना, तो उनको कैसे यूज करना है ये ऑप्शन देना है। तो ये एक तरीका हम लोगों ने ये ऑप्शन भी देखा हुआ है, जो कॉन्क्रीट फंक्शन का यूटिलाइजेशन करके हम अपने दो कॉलम को या तीन कॉलम को अगर कंबाइन करना है विद स्पेशल कैरेक्टर विद स्पेशल सिंबल से आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अभी देखिए दोनों को अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो दोनों के अंदर सिमिलर ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन आप ट्राई किया था उसके अंदर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया था, चेक करोगे उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिला था, जो हम लोगों ने नाम ऐड किया उसके बीच में एक डैश करके आ गया। उसी तरह से दूसरा हम लोगों ने कॉन्क्रीट फंक्शन को यूज करके भी काम किया हुआ है, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने ऑप्शन सिमिलर आया हुआ है। तो ऐसे दो तरीके और भी हमारे पास ऑप्शन है जिसकी तरह से हम डायरेक्टली दो कॉलम या तीन कॉलम को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर ऑप्शंस? तो ये कॉन्क्रीट फंक्शन हम लोगों ने एक्सेल में भी देख लिया और यही चीज हम लोगों ने सिमिलर देखा पावर बीआई के अंदर, क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका होता है दोनों जगह पे सेम होता है, बट उसको तरीका लगाने की क्या है कि यहाँ पे हम पावर बीआई के अंदर कॉलम वाइज जाते हैं और इन एक्सेल के अंदर हम लोग डायरेक्टली सेल वाइज जाते हैं, तो ये दोनों में अपने को डिफरेंट मिल जाता है। क्लियर? कौन सा कॉलम? ये वाला कॉलम, जैसे फॉर द एग्जांपल 2017 में ये कॉलम मुझे हटाना है, बरोबर? यस, ये वाला। हाँ, हाँ, तो ये कॉलम को आपको हटाना है कि क्या करना है? पूरा डिलीट, मतलब ये कॉलम ही नहीं चाहिए आपको। तो उसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली होम टैब से भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो यस कर दो ऑप्शंस, तो ये देखिए यहाँ पे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। यस,
हो गया, ऑप्शन हम लोगों ने डिलीट कर दिया। बट उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो एरर आ जाएगा अपने पास। एरर आने के क्योंकि हम लोग ने, हाँ, एरर का ऑप्शन आने का रीजन क्या है, बिकॉज हम लोग ने जो काम किया हुआ था उसके अंदर हम लोग ने उस कॉलम को ऐड किया था। तो क्योंकि फॉर्मूला लगाया हम लोग, तो इंडिविजुअली टाइप तो किया नहीं है। अगर इंडिविजुअली टाइप करेंगे तो वो ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। क्लियर ऑप्शन। तो ये दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस करके कॉलम को थोड़ा सा डिलीट करने में समय लगेगा। यस यस, जैसे हम लोग ने डैशबोर्ड देखा था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे काम करना है। विदाउट एनी डेटा हम लोग कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं बना सकते ना। विजुअलाइजेशन सभी चीज़ों का नहीं बनता है, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं का ही हमें अपने को विजुअलाइजेशन बनाना है ना। तो चलो, ये हम लोग ने देख लिया अपने कॉन्क्रीट फंक्शन, हम लोग ने दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे दोनों मेथड से एक्चुअली देख लिया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली कुछ कैलेंडर्स के फॉर्मूलाज अप्लाई करना। तो कैलेंडर्स के फॉर्मूला को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये लिंक है, मैं ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपके फॉर्मूलाज है, ये माइक्रोसॉफ्ट करके ये अपना पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो इसमें से मैं कुछ मेथड आपको बता देता हूँ कैसे फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे इसका मेथड दिया वैसे मेथड अपने को अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कैलेंडर का आपको फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अपने को चेक करना है, डेस्क फॉर्मूलाज के अंदर डेट एंड टाइम दिख रहा है, ये वाला हम लोग पूरा ले लेते हैं। देखो डेट एंड टाइम के अंदर बहुत सारे अपने को मेथड मिल जाएंगे। तो उसके अंदर हम लोग पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन ओवरव्यूज, कैलेंडर दिया दिख रहा है। जैसे कैलेंडर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो कैलेंडर के पहले तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स देके रखा दिख रहा है, कैलेंडर यूज करना है, उसके बाद स्टार्ट डेट यूज करना है, फिर एंड डेट दिया हुआ है, बरोबर। अब इसका नीचे थोड़ा सा जाओगे तो इसका प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन करके दिया हुआ है, व्यूज करके दिया कि आपको कैसे यूज करना है। आपको देख सकते हो नीचे जाओगे तो यहाँ पे दो मेथड आपको अप्लाई करके दिया है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, डेट वाइज अपने को एक काम करना है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए आते हैं पावर बीआई के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नया टेबल बनाना है। जैसे नया टेबल का मतलब होता है नया शीट बनाना। जैसे ये शीट हमारे बने हुए हैं कंसोलिडेट का, पॉपुलेशन का, अलग अलग तरीके जो शीट बने, उसी तरह से मुझे भी एक शीट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग अपने कैलेंडर के लिए। तो मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये नया टेबल हमारा जनरेट हो जाएगा। आपको राइट साइड में देखो वो टेबल ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉलम का नाम है टेबल करके लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ अपने को नया नाम देना है हम वो भी दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ईयर करके मेंशन कर देते हैं, ईयर करके लिख दिया इक्वल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या लगा हुआ है, कैलेंडर लिखा हुआ है। तो सीधा पहले आप यहाँ पे भी कैलेंडर लिख दीजिए, तो आपके पास कैलेंडर का फंक्शन आ गया। अब जैसे ही फंक्शन लगाते हैं तो ऊपर देखो दो ऑप्शन आपको आता है रेफरेंस में, स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया हुआ दिख रहा है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था। ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो वो ऐसे लिखा है, कैलेंडर स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसी चीज को उन्होंने नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। कैलेंडर में स्टार्ट डेट के लिए ये वाला पहला स्टार्ट डेट है, और दूसरा ये दिया हुआ है एंड डेट के लिए। हमें एक डेट को अगर अपने को कॉलम बनाना ही है कहाँ से लेके कहाँ तक का, तो उसके लिए बोला है कैलेंडर ओपन करो, स्टार्ट डेट के अंदर फंक्शन ऐसे यूज करना है। तो अब आते हैं यहाँ पे सीधा लिखेंगे डेट ऑप्शंस, नीचे डेट को सिलेक्ट किया। तो जैसे सेलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर आता है ईयर, मंथ और डे आता है। तो मैं यहाँ पे ईयर हो गया मेरा, यहाँ पे 2023। उसके बाद मंथ बोला है तो मैं लिख दिया 08, और तारीख है 01, वो लिख दिया। तो ये हो गया मेरा स्टार्ट डेट। कॉमा करना है, उसके बाद वापस बोलता है एंड डेट। तो यहाँ पे बोला एंड डेट के लिए वापस फॉर्मेट लिखना है डेट। तो पहला मैं लिख दूंगा डेट ऑप्शंस। उसके अंदर भी ईयर मैंने बोला भाई 2024 तक का रिपोर्ट अपने को बनाना है। मंथ मैंने ले लिया 12वां महीना, कॉमा डे बोला 31। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। अब चीजें समझा देता हूँ। स्टार्ट डेट के अंदर मैंने बोला भाई कि जो रिपोर्ट मुझे बनाना है वो 1 अगस्त 2023 से लेके 2024 12वें महीने 31 तक अपने को अपना टेबल या कॉलम का टेबल आ जाना चाहिए। ओके, अब जैसे इसको इंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देगा।
आ गया। अब इस कॉलम पे क्लिक करो। जैसे हम लोग को फंक्शन या फॉर्मूलाज आपको दे रहा है वैसे ही फॉलो करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए सारा इजी मेथड में आपको फॉर्मूला का ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आप कोई भी फॉर्मूलाज लगा सकते हो। बट आपको गलत फहमी में नहीं रहना कि कैसे दिया है। पे देखो ऊपर पहले बताया, उसको थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, वो भी आपके यहाँ पे मेथड दिए हुए, बस उसी को अपने को फॉलो करना है। थोड़ा लॉजिक है क्योंकि अभी फंक्शन पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शन है। हम लोग तो पावर बीआई पढ़े क्योंकि विजुअलाइजेशन इफेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ अगर मेथड ऐसे फंक्शन अगर आपको लगाने की रिक्वायरमेंट आ गई तो ये लिंक पे जाके, ये माइक्रोसॉफ्ट का आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। ओके, सारे सारे पावर बीआई के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास डेट का कॉलम आ गया। तो डेट का कोई फॉर्मेट अगर आपको बदलना है तो यहाँ पे कॉलम टूल्स के अंदर यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट है। तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है कि वो फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने डेट का कॉलम बनाया हुआ है उस डेट के कॉलम के अंदर डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं हमारे पास। तो मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे डेट चाहिए। तो डेट का जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्टेड करोगे उस फॉर्मेट के हिसाब से वो डेट का कॉलम सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बदल दिया है। तो देखिए हमारा डेट का फॉर्मेट तैयार हो गया, आप देख सकते हो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मंथ का कॉलम, मतलब ये जो डेट का कॉलम है उसका सेपरेट मुझे यहाँ पे मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, डेट निकालना है, डे निकालना है, क्वार्टर निकालना है। आप सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो। बट कैसे, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो डेट, डेटेड इफ, डे, ई डेट, ई मंथ, आर, मिनट, मंथ, दिख रहा ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो कुछ मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो पहले चाहिए नया कॉलम, आप यहाँ पे जाओ, राइट साइड के अंदर न्यू कॉलम पे क्लिक करो। न्यू कॉलम ले लिया। अब इस कॉलम का नाम पहले हम लोग निकालते हैं मंथ करके, तो मैंने मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ। इक्वल, यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली आपको ब्रैकेट, तो मेरा ब्रैकेट का नाम है डेट। अब इसमें आपको क्या चाहिए, डायरेक्टली मंथ, तो डॉट, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया रेफरेंस के लिए मंथ, सेलेक्ट किया और कर दो इंटर। तो यहाँ पे देखो आपको वो मंथ निकाल के दे देगा। देखिए यहाँ पे आपको मंथ निकाल के दे दिया है। उसी तरह से ईयर निकाला है, तो न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं वापस। इस कॉलम का नाम दे देता हूँ ईयर्स करके। अब यहाँ पे पहला जो मेन मेरा डेट का कॉलम है उसको सेलेक्ट करें, डॉट लगाना है और यहाँ पे निकालना आपको ईयर, तो यहाँ पे डॉट ईयर डाल दो। उसके बाद इंटर कर दो, तो यहाँ पे देखो ईयर को भी वो आउटसाइड निकाल के दे देगा। जैसे हम एक्सेल के अंदर करते आ रहे हैं वैसे सेम यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ईयर्स का भी प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हुए हैं। अब उसी तरह से मुझे डे निकालना है, मतलब दिन निकालना है। जैसे हम लोगों ने ईयर और अपना मंथ को सेपरेट किया है उसी तरह से मुझे डे को भी सेपरेट करना है। तो वापस न्यू कॉलम में जाए, कॉलम का नाम आपको जो भी डिसाइड करना है वो आप खुद अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम रख देता हूँ डे करके। इक्वल, मेन हमारा जो कॉलम होगा उसको सेलेक्ट करें डेट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और यहाँ पे डे ऑप्शन लिखा हुआ है, सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर दीजिए। तो देखो ये अपने को डे निकाल के दे देगा, मतलब अपना कौन सा तारीख का दिन है, वो तारीख है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सारे डेटा हमारे पास आ चुके हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो वो आपको स्क्रॉल करके भी मिल जाएगा। देखिए अब देखो जनवरी, फरवरी, दिसंबर सारी चीज हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। उसी तरह से वापस एक डेट का कॉलम जो ये बना हुआ है वापस यहाँ पे लाना है, वो भी ला सकते हो। तो अगेन आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉलम का नाम डाल देते हैं। पहले कॉलम का नाम इसको हम लोग लेते हैं डेट ऑप्शंस, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू डेट करके, न्यू अंडरस्कोर डेट लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वल करेंगे, मेन हमारा जो कॉलम होगा जिसमें से हमें निकालना है उसको सेलेक्ट करें, डॉट,
और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अपने पास दिया डेट के लिए, सेलेक्ट करो और इंटर कर दो। तो देखिए हमारे पास नयो डेट करके फॉर्मेट हमारा कॉलम तैयार हो जाएगा। ओके, सेम वही प्रोसीजर आया। इसके अंदर भी आपको फॉर्मेट बदलना है, आप यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जो भी आपको फॉर्मेट लगता है आप यहाँ पे, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या करना, क्वार्टर 1 2 3 निकाला है, मतलब हमारे मंथ में कितने क्वार्टर्स आते हैं वो निकाला है। तो वापस अब चले जाइए न्यू कॉलम के अंदर, कॉलम वाइज आपको रिपोर्ट निकाला रहेगा, तो हम लोग सीधा न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो वापस अब यहाँ पे कॉलम का नाम जो भी आपको देना है, कॉलम का नाम, तो ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे QWATR क्वार्टर अंडरस्कोर डेट, क्वार्टर डेट लिख देता हूँ, इक्वल यहाँ पे मेन हमारा जो डेट होगा उसको ले लीजिए, डॉट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली क्वार्टर, क्वार्टर नंबर, ईयर, आपको जो निकालना आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्वार्टर, सेलेक्ट कर दिया और इंटर कर दो। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपकी सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। देखिए आ गया हमारे पास यहाँ पे Q3 करके ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी तरह से क्वार्टर नंबर्स आप निकाल सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। क्लियर? तो ये ऑप्शन हम लोगों ने कैलेंडर्स के देख लिया, मैंने उसको डिस्क्राइब करना दिया, क्योंकि बहुत सारे अपने डेस्क में फॉर्मूलाज अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप जिसके जैसे फॉर्मेट दिया उसको फॉर्मेट को सिर्फ अप्लाई करना है कंफ्यूज के बिना, और अपने को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग थोड़ा एडिशन देख लेते हैं, डिविजन्स निकालते हैं और थोड़ा इफ कंडीशन, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने नेस्टेड इफ का अप्लाई किया था, तो इस सेशन में इफ का भी यूज करेंगे, कैसे लगाना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। उसके लिए मैं वापस आता हूँ पावर बीआई के अंदर। अब पावर बीआई के अंदर नए शीट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो नए शीट को ऐड करेंगे। दोनों शीट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे, और उसी शीट के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, वो दोनों शीट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करना आपको तो पता ही है, सीधा में जाना है एक्सेल वर्कबुक के अंदर, और हमारे पास जो भी हमारी शीट्स होंगी उसको डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल रिवेन्यू और टोटल यूनिट करके है, उनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको टिक करें और उसको लोड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कॉस्ट का डेटा आ गया। उसी तरह से दूसरा डेटा भी हम लोग रिवेन्यू का भी ले लेते हैं। एक्सेल वर्कबुक में चले जाइए, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल यूनिट लिखा, तो उसके बाद रिवेन्यू का भी डेटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। क्लिक कर लो, यहाँ से लोड कर लो। अब आते हैं डेटा के अंदर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा और भी फंक्शनल देखेंगे डैक्स फॉर्मूला के रिलेटेड ही। तो आते हैं वापस डेटा के अंदर, डेटा व्यू हमारे पास देखिए, आपके पास डेटा ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। अभी पहला तो कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेट का कॉलम है, सेल्स ए, सेल्स बी और टोटल कॉस्ट करके दिया है। उसी तरह से आप रिवेन्यू के अंदर भी क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी आपको डेटा मिल जाएंगे। डेट दिया, डेट का कॉलम है, आइटम ए, आइटम बी करके एंड सोल्ड आइटम करके दिया हुआ है। तो हम आते हैं कॉस्ट में ही, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाते हैं।
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल ए और सेल बी को एडिशन लगाएंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके हम तीसरे कॉलम के अंदर उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडिशन करना कैसे है, तो मतलब ये वाला हम लोग चीज देखेंगे एडिशन करना कैसे है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस न्यू कॉलम करना पड़ेगा। आइडियाज अपने मिल गया कि नया टेबल, अगर नया शीट बनाना है तो हम लोग न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। नया कॉलम जब भी आपको फॉर्मूलाज लगाना है तो उसके लिए हम लोग न्यू कॉलम का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ न्यू कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे आपको कॉलम का पहले नाम डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे का लिख देता हूँ टेस्ट टोटल करके मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, या तो लिख देते हैं सेल सेल्स, ब्रैकेट भी लिख देते हैं ए प्लस बी, हम लोग ये रख लेते हैं। दोनों को ऐड करना है इक्वल। किसको ऐड करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ए, उसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे दूसरा जो बी दिया हुआ है उसको ऐसे सेलेक्ट करोगे और इंटर कर दो। तो यहाँ पे जैसे इंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे दोनों ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे वो दोनों को ऐड करके हमारे पास तीसरे कॉलम के अंदर ऐड हो चुके हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे, जो डिवीजन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। इसको भी लगाना सिंपल है, सीधा चले जाइए पहले न्यू कॉलम, नया कॉलम हमें ऐड करना होगा। कॉलम आ चुका है। अब कॉलम का नाम यहाँ पे जो भी आपको रखना है तो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कॉलम का मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट टोटल, TOTA टोटल परसेंटेज करके दे देते हैं इक्वल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए। पहला तो डिवाइड हम लोग निकालना है यहाँ पे, तो डिवाइड लगा दिया। यहाँ पे ब्रैकेट किसके साथ हम लोग को लगाना है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया पहला ऊपर, अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और अल्टरनेटिव रिजल्ट करके। तो मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, सेल्स ए एंड बी के साथ। सेल्स ए ले लिया कॉमा, उसके बाद हमें पूछ रहा है डिनोमिनेटर नंबर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्स ए एंड बी जो हमारा यूज किया उसे डिवाइड करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉमा करोगे तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया अल्टरनेटिव रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो नीचे अगर पढ़ोगे तो ऑप्शन लिखा है सेव डिवाइड फंक्शन विद एबिलिटी टू हैंडल डिवाइड बाय जीरो केस। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, सीधा लिखा है जीरो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन आप बना रहे हो तो नीचे के जो भी रेफरेंस आते हैं या उसके मैसेजेस आते हैं उसको प्रॉपर पढ़ना है और उसको समझना है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं कुछ भी नहीं, उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम काम कर सकते हैं, बट उसको जो रेफरेंस मैसेज देता है वो प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। नाउ ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और उसको इंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा परसेंट भी आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिश बदलना है, जैसे हमारे एक्सेल के अंदर बदलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग में दो ऑप्शन दिया है, तो परसेंटेज करके यहाँ पे दिया हुआ है, या आप सीधा चले जाएंगे जनरल ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे भी परसेंटेज लिखा हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो कॉलम को सेलेक्ट करके, तो वो जो आपके यहाँ पे डेसिमल में दिखा रहा है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर विद इन द सेकेंड्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे विद इन द सेकेंड्स के अंदर वो परसेंटेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड ईफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये हम लोग लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, नया कॉलम लगाना पड़ेगा। ओके, कॉलम का ना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कॉलम का पहले नाम हम डिसाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट इफ करके नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग इफ को टेस्टिंग कर रहे हैं। इक्वल, उसके बाद पहले यहाँ पे लगा दो इफ ऑप्शंस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, किसके साथ लगाना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टेस्ट टोटल परसेंटेज करके ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर हमने कंडीशन लगाना है। यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया, ग्रेटर इक्वल टू या ग्रेटर जो भी आपको लगाना फंक्शन लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बोला 0.65, मतलब हमारा 65 के ऊपर अगर जाता है या उसके बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड। यहाँ पे बोलेंगे उसको गुड का आउटपुट आना चाहिए। अगर नहीं उसके नीचे जाता है एल्स करके तो उसको लिखेंगे हम लोग नॉट गुड करके। जरूरी नहीं आपको यही आउटपुट देखना है, इसकी जगह पे आप रिजल्ट पास एंड फेल का भी आप दे सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे दो आउटपुट को लगा दिया कि अगर 65 के ऊपर हमारा जाता है या 65 के बराबर होगा तो उसको आना चाहिए गुड, नहीं तो उसके लिए नहीं आना चाहिए अपने को नॉट गुड करके। तो यहाँ पे क्लोज करता हूँ ब्रैकेट के लिए और इसको इंटर कर दो। देखिए हमारे पास यहाँ पे अपने पास आंसर्स आ चुके हैं। तो जहाँ पे भी वो 65 के ऊपर है वहाँ पे सभी जगह पे गुड आ चुका है, और जहाँ पे बिलो 65 है उसके नीचे हमारे पास नॉट गुड करके आ गया है। तो आज के हम लोगों ने सेशन के अंदर पूरा का पूरा डेक्स फॉर्मूला देखा हुआ है कि कैसे यूज किया जाता है, और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसकी वजह से और भी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा तो कोई भी डेटा बना के या डेटा को कहीं से डाउनलोड करके उसके ऊपर आपके फंक्शनलिटी को लगा सकते हो। ओके, तो हम्म हम्म। देखिए नेट पे अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे डेटा मैंने डाउनलोड करना सिखाया था, अगर आपको याद होगा। तो हम कोई डेटा कहीं से ले रहे हैं ना, मैं भी डेटा कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके नेट पे से आरएनडी करोगे ना तो आपको एनालिसिस के रिलेटेड बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यस। हम्म। यस यस। एक्चुअली मोस्टली देखा जाए ना तो पावर बीआई हमारा विजुअलाइजेशन बनाने के काम आता है। बट अभी क्या होता है, हम लोगों ने कुछ विजुअलाइजेशन देखा है और भी आगे विजुअलाइजेशन देखेंगे। बट मैं आपको पूरा ओवरव्यू पूरा पावर बीआई का दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप सारी की सारा का सारा चीज आप इजी तरीके से कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ विजुअलाइजेशन ही चीज सीखा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर आपको सारे मेथड आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन ही बना पा रहा हूँ या मैं कोई सिर्फ यहाँ पे उसको रिड्यूस साइजिंग कर रहा हूँ या कोई सेटिंग कर रहा हूँ। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास सारी फॉर्मुलिटीज आपके पास है ना, तो आप कैसे भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो इसकी वजह से मैंने वो डैक्स फॉर्मूला का भी मैंने लिंक आपको शेयर कर दो, तो उसके अंदर भी आप धीरे धीरे कर सकते हो। और आपको नेट पर सर्च मारोगे बहुत सारे आपको डेटाज मिल जाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे डेटा डाउनलोड मैं खुद ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं डेटा बना रहा हूँ, मैं भी खुद डाउनलोड करके आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा आरएनडी करता हूँ। हम्म। यस यस यस। ओके। तो अभी फिलहाल आप आज का पूरा डाइक्स फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अगर कुछ रहेगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको मिलते हैं और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और एक प्रॉपर हम लोग विजुअलाइजेशन बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ट्राई करेंगे विद इन द 2 या 3 सेशन के अंदर विल कंप्लीट जो ओवरऑल आपकी फंक्शनलिटी हम लोग सब कवर अप कर देंगे। ओके।